हिंदू नहीं है वो। जो आदमी हमारे पूर्वजों के ऊपर गलत टिप्पणियां कसता है वो तो हिंदू मानता नहीं। उनका पता नहीं हिंदू है कि जन कौन है बताइए। आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय पर गर्म है और राणा साहब को लेकर जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है, उसके बाद सनातन धर्म के सभी लोग लगातार उग्र रूप धारण किए हुए हैं। और इसको लेकर अब हम किसान यूनियन के नेताओं से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है और वो क्या सोच रहे हैं। और जिस तरह से सनातनियों ने 12 तारीख को आगरा में धरना प्रदर्शन की बात की है, उसके बाद सनातन धर्म के साथ क्या किसान यूनियन के नेता भी खड़े हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार मेरा सभी को। नाम बताइए सर। मैं भारतीय किसान एकता फौजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, आनंद शर्मा मेरा नाम है। और सैनिक मोर्चा से भी, भानु सैनिक मोर्चा है, उससे भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो जिस तरह से इस समय पर रामजी लाल सुमन को लेकर संग्राम मचा हुआ है, उसके बाद भारतीय किसान यूनियन फौजी क्या सोच रही है। वीर राणा सांगा के बारे में जब रामजी लाल सुमन जानते नहीं है तो उन्होंने ये बयान गलत दिया है, क्योंकि किसान भाई भी सनातनी है और सनातनियों से भी किसान यूनियन है। अगर कोई व्यक्ति सनातनियों के पूर्वजों का अपमान करेगा तो भारतीय किसान यूनियन उसे सहन नहीं करेगी। ये हमारा कड़ा कठोर निर्णय है और भारतीय किसान यूनियन सनातनियों के पूर्वजों का अपमान नहीं सहेगी। रामजी सुमन और सपा पार्टी के कार्यकर्ता जो भी नेता हैं वो गलत टिप्पणी करते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने देश आजाद किया, जिन्होंने संघर्ष किया और सारी उन्हें व्यवस्था बनाई जनता के लिए, देश के लिए, और उनके बारे में जानते नहीं तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ये केवल राजनीति करने वाले नेता हैं, इन्हें तो ये फूट डालो और राज करो। तो सर जो रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है सदन में खड़े होकर, आपको क्या लगता है ये रामजी लाल सुमन का बयान है या फिर अखिलेश यादव का बयान है। इसमें जो सपा के उच्च पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष जो भी कुछ हैं, इन सबका सहयोग है। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे भविष्य में कोई ऐसा बयान न दे। अगर ऐसा होगा भी तो इसके लिए यहाँ यही हमें धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह से सनातनियों 12 अप्रैल 2025 को आगरा की तरफ जाने की धरना जो जलने की बात रखी गई है, वहां भी हम पूरा साथ देंगे धरने के लिए। तो सर जिस तरह से रामजी लाल सुमन के घर का घेराव करने के लिए उपेंद्र राणा व करणी सेना के बहुत सारे सैनिक पहुंचे, अब उनके खिलाफ एसओजी की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जिसके लिए 7 टीमें गठित की गई हैं। अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो आप क्या करने वाले हैं। उनके साथ में कोई भी किसी प्रकार का कोई केस दर्ज होता है और या कोई उनके साथ कोई भी कार्रवाई होती किसी प्रकार की, फौजी, भारतीय किसान फौजी और साथ में हमारा जो भानु संगठन है, वो हम दोनों एक हैं और हम दोनों साथ में लेकर के वहां उनका साथ देंगे। और जो उन्होंने गलत किया, पथराव किया था जिस पार्टियों ने, वो भी गलत किया है, हम उनसे उसमें विरोध भी करेंगे हम। तो सर जिस तरह से अब राजनीति चल रही है, उसके बाद अब 12 तारीख को सनातनी आगरा जा रहे हैं, तो क्या भारतीय किसान यूनियन फौजी भी विचार बना रही है। जी पूरा सहयोग करेगी भाई। हमारा जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन से, वो भी ठाकुर हैं, मैं पंडित हूं, मगर हमारे सब भाई हमारा कोई जात नहीं, हमारा देश केवल जात सनातनी है। हम जितने पर समाज में रह रहे हैं लोग वो सनातनी है। और सनातन का जात बनता है कि पूर्ण तरह से जो भी धरना प्रदर्शन हो इस विषय के ऊपर सबको आना चाहिए और हम तो पूरा साथ देंगे हर तरह से। तो जिस तरह से अब राजनीति चल रही है, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे सवर्ण वर्ग के लोग भी हैं। जब सवर्ण वर्ग पूरा ही विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि पूर्वजों का अपमान हुआ है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है उन सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने सपा में पद ले रखा है उन्हें छोड़ देना चाहिए। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ है या सपा में जुड़ा हुआ है, जो सनातनी को नहीं मानता है तो वो अपने बाप की औलाद नहीं है। मेरा तो कहना यही है कि उसको छोड़ करके अपने सनातनी की तरफ ध्यान लगाएं, ये हमारा दायित्व बनता है। और अगर वो नहीं करता है तो ये मानो कि अपने बाप की औलाद नहीं है, वो किसी और अंश का पैदा हुआ है। ये तो मेरा एक मानना है। तो सर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है रामजी लाल सुमन ने, और उसके बाद अभी भी वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं, अगर वो माफी मांग ले तो आप क्षमा करेंगे। नहीं, माफी है अभी हमारे गालों को तमाचा मार दे, उसने हमारी सारी बेइज्जती कर दी और उसके बाद हमसे माफी मांग ले तो उससे क्या हो जाएगा।
भाई ये है कि उनके खिलाफ सरकार जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जिससे कि भविष्य में कोई भी नेता किसी पार्टी का कोई टिप्पणी ऐसी न कर सके। ये मेरा कहना है। तो सर आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रेंड बन गया है कि किसी के भी पूर्वज का कभी भी अपमान कर दो और बच के निकल जाओ? भाई ये बात बताइए, चाहे कोई किसी पार्टी का नेता सही, चाहे सपा बसपा कांग्रेस कोई पार्टी का नेता सही, मगर है तो हमारे पूर्वी वो भी, भाई उनके पिता हमारे पिता बात एक ही है, जनता सब एक ही की है, मगर हमारा मुख्य है सनातन धर्म। और हमारे सनातन धर्म ने जिन्होंने देश आजाद कराया, जिन्होंने भी देश की अपने जीवन में कुर्बानी कर दी, किसलिए की? देश को आजाद करने के लिए, जनता को स्वतंत्र करने के लिए। पर स्वतंत्र ऐसा नहीं किया गया है कि किसी साथ बदेश भाषा प्रयोग करें, ये बहुत गलत है। इस पे हम किसान यूनियन और जो सनातनी है वो सब इस विरोध करेंगे। तो ये जो बयान दिया है इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये सनातन को तोड़ने की साजिश है या फिर जातिवाद में बांटने की साजिश की जा रही है? इनकी जो साजिश है केवल जातिवाद में बांटो और इनमें हम करेंगे राज, इनका केवल उद्देश्य है। जितनी विरोध पार्टियां हैं वो यही कर रही हैं। मैं हालांकि मैं पार्टी नहीं करता हूं, चाहे सपा बसपा कोई पार्टी हो, क्यों हमारा भाई किसान यूनियन है, हमें अराजनीतिक, हमारा कोई राजनीतिक मंत्र नहीं। फिर भी मैं ये भी कहूंगा कि सरकार जो भी चली है, रही पहले पूर्व सरकार जो चली है वो सब भ्रष्ट थी, भ्रष्टता की ओर। अब ये संगठन बना रहे कि आप जुड़ जाओ, गठबंधन कर लो, ये कर लो। भाई तुम अच्छे काम करते हो, जनता तुम्हें खुद ले जाती। एक वो भी गांव है, ऐसे गांव पड़े हुए हैं जिस गांव में 15-20 साल तक निर्वोध प्रधान रह गए देहात के अंदर। वो क्यों रह गए? उनके कारखाने अच्छी थी। भाई तुम्हारी कारखाने अच्छी होगी तो तुम्हें तो जनता चुन लेगी। कारखाने आपके अच्छी नहीं है तब आप बदल देते हैं जनता। अब देखिए वहां चले जाओ, जो क्या नाम है, राजस्थान चले जाइए, 5 साल सरकार रहती है, बदल देते हैं वहां पे। क्यों? तुम्हारा अच्छा करेगा ले आएंगे, नहीं करेगा वो नहीं लेके आएंगे वो। तो कुछ हमारे जो हमारे सनातनी है, जो भी हमारे हिंदू हैं, जो भी कुछ हैं, जो जुड़े हुए हैं और संगठनों में, उन्हें हटना चाहिए। ये तो मेरा कहना है। तो सर अगर उनके जैसे 12 तारीख को वो जा रहे हैं, उसके बाद अगर फिर भी माफी नहीं मांगते हैं तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए 12 तारीख तक अगर कोई निर्णय सरकार नहीं लेती है तो हम 12 तारीख को पूर्ण रूप से जो भी क्या करनी सेना हो, चाहे कोई यूनियन हो, अगर धरना देने जाएगी आगरा तो हम भी मां अवश्य पहुंचेंगे, हर कीमत पहुंचेंगे। ये हमारा वादा है। तो सर आप सनातनियों के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मेरा तो कहना यही है कि हम सब सनातनी हैं और अपने सनातनी मानो। भाई जो सनातनी नहीं मानेगा तो आने वाले समय में उनके जो पीढ़ी जो आगे निकल के आएगी उनको इतना कष्ट मिलेगा कि उनको हम तो कहने देख पाएंगे, उनके लिए बीज हो जाएंगे जी। तो रामजी लाल सुमन भी हिंदू समाज से ही आते हैं, अब उनको आप क्या हिंदू मानते हैं? नहीं मानते? वो हिंदू नहीं है। वो जो आदमी हमारे पूर्वजों के ऊपर गलत टिप्पणियां कसता है वो तो हिंदू मानता नहीं हूं। उनका पता नहीं हिंदू है कि जन कौन है, पता नहीं, पता ही नहीं करता कौन है वो, किस धर्म से पैदा है वो। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं दलित समाज से आता हूं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। नहीं, वो गलत है। देखिए अब तुम्हारी बात आती है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, उन्होंने भी अपना अच्छा कार्य किया, उससे आज हम भी चल रहे हैं, संविधान पर चल रहे हैं। और उनके खिलाफ भी जो बात रखी जाती है वो भी रखी जाती है। मैं सबका सब धर्म का सम्मान करता हूं। मेरा तो धर्म यही है, भारत किसान यूनियन सनातनी हूं और सनातनी रहूंगा, जीऊंगा जब तक। ये मेरा वादा है। तो दोस्तों हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन फौजी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने अपना बयान दिया है, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।